हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल. So you can see here this is a curve y equals to fx, and at a particular point pxy a tangent is drawn which is making an angle theta with the x-axis, and a normal which is passing through pxy and perpendicular to the tangent. It makes an angle 90 minus theta with the x-axis. Okay, so if this point has x and y coordinate, so the length of pm is y. Okay, and pt is the length of tangent, tm is the length of subtangent, pn is the length of normal, and pm and mn this is the length of subnormal. ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कौन किसका लेंथ है, राइट. सो अभी हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट और लाइक दैट. सो हियर सेम कर्व इज, तो pt is what? pt is length of tangent, right? Length of tangent. So in triangle PMT, sin theta is what? Sin theta is PM divided by PT. Okay, that's why PM is y by PT, and we have to find the value of PT because it is the length of tangent. So PT is equal to y cosec theta. So as it is length, so we can find the magnitude. Okay, so y cosec theta is here. सिमिलर वे में अगर हमें pn जो कि क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है ना. सो इसका अगर वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग जाएंगे इन ट्रायंगल pmn, और इसमें अप्लाई करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा आपका pm डिवाइडेड बाय pn, राइट. सो pm कितना है? pm इज़ y, सो इट इज़ pn. सो pn इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा कितना? कॉस थीटा, सो इट इज़ y सेक थीटा. ओके, सो इट इज़ y सेक थीटा. सो आप कह सकते हो कि pn इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y सेक थीटा बिकॉज इट इज़ अ लेंथ. मोड इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये लेंथ है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया. क्या इसका तरीका क्या है, मतलब कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो अभी इस तरह से हम लोगों ने देखा कि pt का वैल्यू y cosec थीटा था. अब ये y cosec को हम लोग √1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, कॉट को क्या लिख सकते हो? 1/10. 10 को क्या लिख सकते हैं? dy/dx. तो ये क्या हो जाएगा? dx/dy का होल स्क्वायर. सो y √1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर, इट इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट. एंड हियर जो लेंथ ऑफ नॉर्मल निकल के आया था y सेक थीटा. सेक थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो 10 में, क्योंकि 10 को ही अपन जानते हैं dy/dx होता है. तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एंड 10 थीटा इज रिप्लेस्ड बाय dy/dx. सो इट इज़ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू y. सो इट इज़ द लेंथ ऑफ नॉर्मल. अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कैसे निकालना है? तो सब टेंजेंट तो ये है, आपको ये पता है, ये चाहिए, tan थीटा लगा दीजिए ना. तो tan थीटा लगाने के बाद क्या होगा? तो tm का वैल्यू आएगा वो y cot थीटा आ जाएगा. तो इसका मॉड cot थीटा को 1/10 लिखते हैं, 10 को रिप्लेस कर दे dy/dx से. सो y dx/dy का मॉड जो होगा वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा. इसी तरह से सब नॉर्मल मतलब mn. तो इसमें भी आप क्या करो, यहाँ पर tan थीटा लगा दो, दिस बाय दिस आ जाएगा, इससे ये वैल्यू आ जाएगा mn का, तो उसमें आ जाएगा. तो y cot 90 माइनस थीटा आप निकाल के दे सकते हैं. सो y दिस इज tan थीटा. सो अभी ये क्या आ गया? tan थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए dy/dx से. ओके, सो mn का वैल्यू आ गया y dy/dx का मॉड. सो इस तरह से हमने देखा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इसका वैल्यू इस तरह से आता है.
अब इस चारों में एक रिलेशन भी होता है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर आप करेंगे तो ये सब नॉर्मल डिवाइडेड बाय सब टेंजेंट के बराबर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, आप इसको जो वैल्यू रखा है ना उसको आप यहाँ पर रख दो, ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इजी टू प्रूफ। चलो अब हम लोग इसको समझने के लिए थोड़ा न्यूमेरिकल्स का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। देखो लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए अपने को dy बाई dx उस पॉइंट पर चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट है कि आपको पॉइंट फाइंड आउट करना। तो आपका x का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो कोरिस्पोंडिंग y का वैल्यू आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू -1। आपको पता चल गया कि किस पॉइंट पर अपने को फोकस करना है, 0 -1 पर। अब चाहे कोई भी लेंथ निकालना हो, dy बाई dx तो हर हाल में निकालना ही है। तो dy बाई dx उस पॉइंट पर पहले फाइंड आउट करो। तो dy बाई dx का वैल्यू ये आ गया उस पॉइंट पर। एक्चुअली ये x का फंक्शन इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर काम हो जाएगा। तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 पर देखो 4 आ रहा वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y√1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। सो y का वैल्यू कितना है -1, तो -1 पुट कर दिया √1 प्लस, अब ये dy बाई dx है 4, तो dx बाई dy क्या होगा 1/4 का होल स्क्वायर। सो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो √17/4 आएगा। दिस इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व दिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब सब नॉर्मल इसका किसी भी पॉइंट पर अगर कांस्टेंट है तो n क्या हो सकता है। तो देखो y का वैल्यू ये दिया हुआ है, dy बाई dx तो अपने को निकालनी है, तो dy बाई dx निकाल दिया इसका। ये फंक्शन सिर्फ वेरिएबल, इसको कोई मतलब ये कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, y dy बाई dx। तो dy बाई dx और y दोनों का वैल्यू यहाँ रख दो, दिया गया देखो दिस इंटू दिस हो जाएगा a टू द पावर 2 - 2n, और x टू द पावर हो जाएगा कितना n और n 2n - 1 और एक n यहाँ पर। तो अब बोला क्या कि ये लेंथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट है का मतलब जो वेरिएबल है वो 1 रहा होगा, ये वाला टर्म 1 रहा होगा। तो ये टर्म 1 कब हो सकता है, जब इसका ऊपर जो पावर वो 0 रहा होगा। सो 2n - 1 को हमने पुट कर दिया 0 के बराबर। सो n इज इक्वल टू हाफ। दिस इज द सॉल्यूशन। एक लास्ट क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280। तो देखो वाई स्क्वायर इज दिस, सो dy बाई dx इज 4a डिवाइडेड बाई 2y। y को तुम रिप्लेस कर सकते हो 280 से, सो इट इज़ 1/t। सो हम ये कह सकते हैं कि dy बाई dx का वैल्यू दिस पॉइंट पर 1/t है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था, y√1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू अगर देखो तो ये t हो जाएगा सिर्फ, y का वैल्यू 280 √1 प्लस t स्क्वायर हो गया। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y dx बाई dy होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए dx बाई dy 1, ये देखो dy बाई dx है 1/2, तो dx बाई dy कितना हो जाएगा t होगा, तो इसको वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा। लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा y√1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर का वैल्यू रख दो 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, y dy बाई dx का मोड। अब देखो dy बाई dx तो 1/t था, फिनिश्ड हो गया 2a। तो देखो इस पूरे में अगर एक ऑब्जर्वेशन किया जाए तो सब में t इन्वॉल्व है, इसमें भी इसमें भी इसमें नहीं है। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इस पॉइंट पर इस कर्व में किसका लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल का लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। सो आज इतना ही इस वीडियो में। आप सबको अच्छी तरह से समझें, सारे प्रॉब्लम्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझें और अप्लाई करें डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।